वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी धमाका, जैसा हमने आपको बताया था लगभग 3 दिन पहले ये रिपोर्ट हमने आपको दी थी, जो आज के सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में आपको बता देता है, क्योंकि चंडीगढ़ जो अपनी सोर्स है वो बड़े जबरदस्त है साथियों। चीजें पहले निकलकर सामने आ जाती है। मैंने विस्तार से खोल के परसों या उससे एक दिन पहले इस पर बताया था। तो दोस्तों, हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, कुछ भी हो, जिसका लेना देना आपसे है, कोई जानकारी छूटेगी नहीं, कोई जानकारी बचेगी नहीं। और जिस भी जानकारी को हम देंगे चंडीगढ़ तक क्रॉस वेरीफाई करा लेना। अगर कोई गलत बता दे तो जुर्माना देने के लिए तैयार है भाइयों बहनों। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर दे। जो हमारे साथ जो साथी जुड़ा हुआ है वो साथी यह नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं चला सरकार कभी ये स्कीम ले आई, या फिर आपने जो वाईएम न्यूज देखा ही नहीं तभी आप बोल रहे हो। तो भाई हम जो देते हैं सटीक देते हैं, कोई जानकारी छूटने नहीं देते, कोई जानकारी बचने नहीं देते। अब आज की जो धमाकेदार खबर आई है ये आई है, हरियाणा का जो बजट है वो 23 तारीख को हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र कितना पैसा हरियाणा प्रदेश में कमाई है, कितना खर्च होता है, सारी चीजें आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा, पूरा प्रदेश का सभी जिलों का लेखा जोखा उस बजट के अंदर होता है कि ये अब इतना पैसा हम यहाँ खर्च करेंगे, इतना शिक्षा पे खर्च करेंगे, इतना स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, इतना रोड बनाने पे खर्च करेंगे, इतना यूनिवर्सिटी बनाने पे खर्च करेंगे। जितना पैसा होता है पूरा साल का हिसाब किताब लगा लेती है सरकार। तो दोस्तों, वो 23 तारीख को वो बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग कल ताऊ मनोहर जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो साथियों, यो एक बड़ा ब्रेकिंग उसमें निकल के आया है जो आज के अखबारों ने प्रमुखता से दिया। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री साहब ही इस बजट को पेश करेंगे। क्यों पेश करेंगे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, मोदी जी ने क्यों नहीं किया। तो साथियों, पिछले और बार हमेशा पिछले 5 साल जो फर्स्ट टर्म था बीजेपी का, वहां कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से विधायक रहे थे, वो पेश किया करते थे। तो अब 3 साल से लगातार ताऊ मनोहर कर रहे हैं, क्योंकि वित्त जो मंत्रालय है, पैसा का जो मंत्रालय है, वो इब के सीएम साहब खुद के पास है। पिछली बार वो उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु को दे दिया था वित्त मंत्रालय, इसलिए वो पेश करते थे। तो वित्त मुख्यमंत्री के नाते बजट पेश नहीं करेंगे सीएम साहब, वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करेंगे सीएम साहब। तो दोस्तों, इस बार के बजट सत्र में भाई देख लो, ये सारे अखबारों की हेडिंग आज की बड़ी बड़ी, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे। इस बार के बजट में सरकार बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांगों को पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा में पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ने का वादा किया था। उसी हिसाब से बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन में जो वृद्धि के आसार है वो बने हुए हैं, और जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी दबाव बनाई हुई है, ये हर हाल इस बुढ़ापा पेंशन का बढ़ना तय है। साथियों, पिछले साल का जो बजट सत्र आया था उसमें बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ाई थी। क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि कोरोना का टाइम पीरियड था। बोला कि प्रदेश की जो माली हालत है वो खराब है, एकदम में तोहफा दे देंगे, प्रदेश का वो होने दो। तो यो सारा जो है यो मामला यहाँ अटका हुआ। और अब तक ये बुढ़ापा पेंशन थी जो वो बढ़ जाती, क्यों नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जननायक जो जनता पार्टी है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन वर्तमान में बीजेपी के साथ प्रदेश में सरकार चला रही है, उप मुख्यमंत्री साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय सिंह चौटाला साहब लगातार मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक प्रकार से 3-4 महीना से उन्होंने, भाई हमारे मन में टीस है, बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ी, हमारे मन में टीस है, दुष्यंत को मुख्यमंत्री बना देते, तब आप हमसे कहते कि 5100 होती या नहीं होती, तब हम एक ही कलम में 5100 बुढ़ापा पेंशन करते, वो करते। क्योंकि जब बीजेपी चाहते कि इसे 250 रुपए ही इंक्रीज किया जाए, 250 रुपए ही बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाए, जबकि जननायक जनता पार्टी अड़ी हुई है कम से कम 500 रुपए तो कम से कम इनके बढ़ने चाहिए। इसलिए जो नए साल पे तोहफा ऐलान करना था जो इसी वजह से नहीं बढ़ पाया, क्योंकि इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम जिसे बोला जाता है हिंदी में, यो बनता है। कोई भी दो दल जब आपस में गठबंधन करता है तो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
प्रोग्राम बढ़ता है। जैसे बीजेपी का 3100 रुपए बुढ़ापा पेंशन का वादा था, जेजेपी का 5100 था, तो इन्होंने बीच में सौदा किया कि ठीक है तुम भी झुको, हम बढ़ते हैं 4100 पे डन कर लेते हैं। तो साथियों ये सब चीजें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इनकी हुई थी। तो दोस्तों इसमें यही बात है, अभी जो है फिलहाल 250 से 300 रुपए का ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बीजेपी जेजेपी से बिल्कुल दाब नहीं मान रही है, बिल्कुल दबाव नहीं मानती हुई दिख रही है बीजेपी, क्योंकि निर्दलीय का उनके पास वो है, उन्हें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए जेजेपी का वो दबाव नहीं मान रहे। बुढ़ापा पेंशन आपकी जो है 23 तारीख को ताऊ मनोहर ऐलान कर देंगे और लगभग ये तय है, लेकिन 250 से 300 रुपए आपकी बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी। आज के सारे अखबारों में बुढ़ापा पेंशन की खबर आई है और हमने ये ब्रेकिंग 2 दिन पहले दे दी थी। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।